मकर संक्रांति के पावन पर्व का आनंद उठाते हुए बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा पतंगबाजी के साथ साथ गिल्ली डंडे का लुत्फ लेते हुए सभी देशवासियों को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि इतनी तेजी से प्रियंका गांधी काम कर रही हैं तो बंगाल जैसे परिणाम जरूर आएंगे। दिग्विजय सिंह के बयानों के साथ जवाब देते हुए कांग्रेस की तरफ से आ रहे बयानों का जवाब दिया और कहा कि यह सब इटली की महारानी के निर्देश पर काम करने वाले लोग हैं जो खुद दीमक हैं। इस मौके पर दादा दयालु विधायक रमेश मेंदोला ने भी पतंगबाजी में कैलाश विजयवर्गीय का साथ देते हुए गिल्ली डंडे का लुत्फ उठाया। मकर संक्रांति के इस अवसर पर बीजेपी नेता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। किया जाए तो कि न्यायालय के काम में व्यवधान उत्पन्न होता है इसके ऊपर काफ़ी बहस भी हुई है और ऐसा है कि न्यायालय आदेश भी दे चुका, मुझे लगा एक दो बार, पर शायद उसका प्रशासन के द्वारा पालन नहीं हो रहा है। पर ये बात सही है कि ऐसे लोग जो इस परंपरा को मानते, इस धार्मिक परंपरा को मानते, उन लोगों को दूसरों धर्म के भावनाओं का भी सम्मान करना सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दिख रही है, कांग्रेस और प्रियंका गांधी कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। इस बार कोई असर दिखाएंगे आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, बंगाल जैसे परिणाम आएंगे। बहुत ताकत से वहाँ पर लड़ रही है प्रियंका जी। बंगाल में जो कांग्रेस की स्थिति थी वही स्थिति उत्तर प्रदेश में थी। मतलब कल आपके राकेश राजनेता खासकर दिग्विजय सिंह का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने अलग अलग समय पे 30 करोड़ उनसे लिए देश के अलग अलग मुद्दों को भटकाने के लिए, क्या कहेगा? देखिए, बहुत चिंताजनक इन्फॉर्मेशन है और दिग्विजय सिंह जी ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति को शांतिदूत कहा था जो कि आज मोस्ट वांटेड, जिसके ऊपर विदेशों से धन लाकर धर्मांतरण के आरोप हैं, प्लस आतंकवादियों के उसके संबंध हैं। उनके मंच पे जाकर उन्होंने शांतिदूत कहा था। तो एक इतना बड़ा नेता यदि किसी गलती करता है, एक बार नहीं बार बार, तो ऐसा लगता है कि ये भूल नहीं है। ये कहीं ना कहीं इटली की महारानी के निर्देश पर काम करने वाले लोग हैं और इसीलिए ये इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। कभी आरएसएस को दीमक बोलते हैं। दीमक तो ये हैं जो देश की चिंता नहीं करते। दीमक तो कांग्रेस है जिन्होंने देश को खोखला किया। देखिए, आज से सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और ये जब सूर्य भगवान उत्तरायण में आते हैं तो एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और देश के अंदर बहुत सारी समस्याओं से देश गुजर रहा है। विशेषकर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ पिछले दिन, वो बहुत चिंताजनक है और इससे बहुत सारे चेहरे भी बेनकाब हुए हैं। मीडिया ग्रुप्स ने बहुत सारे जानकारी प्राप्त की, न सिर्फ जानकारी प्राप्त की, स्टिंग ऑपरेशन भी किया, उससे कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। मैं समझता हूँ कि देश की राजनीति में राजनेता किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, यह देश की जनता के सामने ऐसे लोगों का चेहरा भी उजागर हो गया है। मैं इस अवसर पर देश में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़े, ये शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।